हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, क्या होता है ज़िंदगी में, जब भी हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमने सोची नहीं होती हैं, मतलब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आता है तो हम लोग बहुत घबरा जाते हैं। सभी लोगों के संग होता है, क्योंकि हम लोग जो चाहते हैं पता नहीं क्यों वो तो नहीं मिल पाता है और अनचाहा हमारे सामने बार बार आता है। पर इसके लिए अगर हम अपने मन की शांति भंग करें या अपने बेचैन रहें, तो क्यों ना हम उस जो भी चीज़ हमारे सामने, जो भी पल आ रहा है या जो भी घटना घट रही है, हमें उसे स्वीकार कर लेंगे तो हमारे मन को भी शांति रहेगी, हमारी बेचैनी भी नहीं होगी। लेकिन हम इंसान ऐसा कर नहीं पाते हैं। अगर कुछ भी अनचाहा हमारे सामने होता है ना, तो हम उस परिस्थिति से दूर भागना चाहते हैं। पर उस परिस्थिति में हो सकता है हमारे लिए कोई अच्छाई छिपी हो। बाद में चल के हमें पता चलता है कि काश वो निर्णय सही हो जाता। तो अपनी इसी बात को बताते हुए हमेशा की तरह मैं एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी आपको सुना रही हूँ। अंजलि और सूरज दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और उन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों मनी मन एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन दोनों में से किसी ने अभी तक एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था। दोनों में दुनिया जहान की बातें होती थी। सूरज ने के परिवार में कोई नहीं था, बस वो माँ बेटे थे और अंजलि की एक बहन थी। बस इसके बाद भी वो लोग कहीं भी अगर साथ में घूमना फिरना भी था, मूवी वगैरह भी जाते थे, होटल वगैरह भी। एक दिन हिम्मत करके सूरज ने अंजलि को प्रपोज कर दिया। उसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अंजलि तो जैसे इस चीज़ के इंतजार में थी, उसने तुरंत हाँ कर दी। सूरज ने अंजलि से कहा कि मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है, तुम संडे को अपने माता पिता के साथ मेरे घर आ जाओ। 2 दिन बाद ही संडे था। अंजलि अपनी मम्मी पापा के संग और अपनी छोटी बहन के संग सूरज के घर गई। सूरज ने दरवाज़ा खोला और उनको बैठाया। 5 मिनट बाद ही एक लड़की व्हील चेयर को एक वृद्ध महिला को लेकर आई। ये सब लोग अवाक से देखने लगे। अंजलि की आंखों में प्रश्न चिन्ह था। तब सूरज ने कहा, ये मेरी माँ है। ये आज से लगभग 3 साल पहले जीने से गिर गई थी, तब से इनके पैरों में चलने में दिक्कत होने लगी है, तो ये व्हील चेयर पर है। सूरज की माँ ने भी अंजलि को एक ही बार में पसंद कर लिया, लेकिन अंजलि और उसके माता पिता असहज हो गए। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद वो लोग आ गए। घर पे आके उन लोगों में डिस्कशन हुआ और वो लोग ये कि सारी उम्र अंजलि को मुश्किल लग रहा था एक इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। जो महिला एक कदम नहीं चल पाए, उसके संग कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हो जाती हैं। क्या पता कल को जॉब भी छोड़नी पड़ जाए। आखिरकार उन लोगों ने बहुत सोचा और यही निर्णय लिया कि उन लोगों को अलग हो जाना चाहिए। सूरज को बहुत निराशा हुई, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा दबाव तो डाला नहीं जा सकता था अंजलि पे। उसने बस, सूरज ने जॉब चेंज कर दी, दूसरे ऑफिस को ज्वाइन कर लिया। इधर अंजलि अपनी ससुराल चली गई और सूरज ने भी एक घरेलू टाइप की लड़की से शादी कर ली। अब दिन बीतने लगे, 2-3-4 साल करीब गुजर गए। एक बार सूरज को किसी अपनी मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। मीटिंग खत्म होने के बाद वो पास के एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था। अचानक रेस्टोरेंट के दरवाजे से एक महिला एक व्हील चेयर वाली प्रैम में एक बच्चे को लेकर अंदर दाखिल होती है। जब सूरज ने ध्यान से देखा, अरे ये तो अंजलि है। जब अंजलि पास आई तब सूरज ने उसको आवाज़ दी। अंजलि ने उसे चौंक कर देखा, एकदम से देखती रह गई। सूरज ने अंजलि से वहाँ बैठने को कहा। अंजलि वहाँ बैठ गई। सूरज ने पूछा, और कैसी हो? अंजलि ने कहा, हाँ मैं अच्छी हूँ। सूरज ने उस प्रेम वाले बच्चे की तरफ देखते हुए पूछा, ये? तब अंजलि ने कहा, हाँ ये मेरा बेटा है। ये बचपन से ही चलने में पता नहीं क्यों लाचार है, इसके पैर वर्क नहीं करते हैं, तो मुझे दिन भर इसके साथ ही रहना होता है और इसकी वजह से मुझे अपनी जॉब भी लेफ्ट करनी पड़ी। सूरज ने उसे बेस्ट विशेष दी, उसे हिम्मत से काम लेने को कहा और सूरज वहाँ से चला गया। फ्रेंड, इस छोटी सी कहानी को बताने के पीछे मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है। अगर अंजलि ने उस समय अपने प्यार को केवल एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ना ठुकराया होता, तो उसकी माँ कितने दिन जीती? 5, 7, 10 साल?
इससे ज़्यादा तो उसे जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। और फिर साथ में वो नौकरानी भी थी। लेकिन यहाँ तो अंजलि का अपना बेटा, जिसकी जिम्मेदारी उसको सारी उम्र उठानी पड़ेगी जब तक अंजलि की डेथ नहीं हो जाती। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो हमें उस समय पूर्ण रूप से अपने विवेक और बुद्धि से काम लेना चाहिए कि ये चीज़ जो इनिशियल हमें अच्छी नहीं दिख रही, क्या पता इसमें कुछ अच्छा ही छिपी हो। फ्रेंड, बस यही मेरा एक छोटी सी कहानी आपको बताइए कि आपको कैसी लगी कमेंट करके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।